हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डीप सीक का एआई मॉडल के बारे में। डीप सीक कंपनी का नाम है। उनका एआई मॉडल जो है अभी पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। स्पेशली अमेरिका का जो ओपन एआई है उनके साथ एक कंपटीशन हो रहा है और बहुत तरह की बातें अभी न्यूज़ में देखेंगे, केवल डीप सीक ही छाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि एक्चुअली डीप सीक का एक पूरी तरह माइक्रो एनालिसिस करेंगे कि कैसे यह ओपन एआई यानी चैट जीपीटी जो हम लोग चलाते हैं, बहुत सारे वर्जन है चैट जीपीटी का, वह कैसे बेटर है ना। चलिए, बेटर है और किस तरह बेटर इसको बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। डीप सीक जो बिग टेक एआई के मोनोपोली है उनको यह तोड़ दिया है। गूगल हो गए, आपको क्या बोलते हैं, ओपन एआई जो माइक्रोसॉफ्ट बाइक है। तो जो डीप सीक का एआई मॉडल है या चाइनीज स्टार्टअप है। डीप सीक क्या है? चाइनीज स्टार्टअप है। वह वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेंस यानी सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना। और चैट जीपीटी को तो यह सरपास कर दिया है, स्पेशली डाउनलोड में, यानी डाउनलोडेड ऐप में, जो ऐप स्टोर पे होता है। कोई चीज़ अगर ज़्यादा प्रचलित हो तो ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे, ज़्यादा लोग यूज करेंगे तो डाउनलोड करके ही यूज करेंगे। तो ऐप को या ऐप स्टोर पे या चैट जीपीटी को या ओवर सरपास कर दिया है ना। और दूसरी बात की जिस दिन यह हुआ था ना, वह जनवरी में जो शेयर मार्केट में भी भूचाल आ गया था या डीप सीक से। और इसका दो एआई मॉडल है, एक डीप सीक V3 है और दूसरा डीप सीक R1 है। देखिए, डीप सीक कंपनी है, इसका एआई मॉडल है। जिस तरह ओपन एआई कंपनी है ना, ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट बाइक कंपनी है, और इनका चैट जीपीटी क्या है? एआई मॉडल है। उसी तरह डीप सीक का डीप सीक V3, डीप सीक R1 है ना। यह जो है डीप सीक का ओपन एआई का O1, O3, इस सारे को यह बीट कर दिया है, सारे को यह बीट कर दिया। सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट की बात करें, एकदम फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जितना ओपन एआई किया बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा यह एआई काम कर रहा है। कौन एआई? किसका एआई? डीप सीक का एआई मॉडल। नाम क्या है? डीप सीक V3 और डीप सीक R1। अब ये दोनों का डिटेल हम देखेंगे क्या है। क्लियर? समझ गए? चलिए, अब हम आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डीप सीक कौन है। डीप सीक एक कंपनी है, जिस तरह ओपन एआई है, इनको कंपनी को बनाया क्या? लियान फेनवू, जो पहले वो हाई फ्लायर हेज फंड के सीईओ थे। यह एआई रिसर्च 2019 में शुरू हुआ और पेटेंट है इनके पास एआई चिप क्लस्टर बनाने का। क्लियर? ओपन सोर्स मॉडल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया, ओपन सोर्स। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो तरह के बनते हैं। एक तो ओपन सोर्स में क्या होता है, उसका कोड ओपन होता है ना, यानी उसमें कोई चाहे तो कंट्रीब्यूशन दे सकता है ना, किसी तरह का कोई चेंजिंग करना हो। लेकिन अब पूरी तरह नहीं होता, लेकिन चेंजिंग अलाउ होता है। अगर आप चेंज करेंगे इसमें तो सबसे पहले यह कंपनी के पास पता चल जाएगा, लेकिन चेंजिंग अलाउ होता है, फ्री होते हैं। नॉर्मली ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह फ्री होते हैं। कस्टमाइजेबल है, यानी जिस तरह का आप चाहिए कंटेंट वह दे देगा। ओपन वेट है, यानी ओपन सोर्स जो मॉडल होते हैं वो ओपन वेट होते हैं, है ना, यानी जितना भी उसमें आप चाहे टोकन डाल सकते हैं, जितना भी चाहे डेटा वगैरह डाल सकते हैं। क्लियर? तो यह हो गया डीप सीक के बारे में। याद रहेगा डीप सीक क्या है? यह एक कंपनी है जिसको किसने बनाया? लियान वेनफेंग बनाया। यह एआई रिसर्च कब शुरू किया? 2019 में। इनके पास पेमेंट क्या है? पेटेंट एआई चिप क्लस्टर का ओपन सोर्स मॉडल है ना। अब हम आते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या स्पेशल हो गया डीप सीक के कारण कि इतना बवाल मचा हुआ है, भूचाल आया है पूरे दुनिया में, स्पेशली अमेरिका में। दो मॉडल आप देखें, डीप सीक V3 और डीप सीक R1। सबसे पहले देखिए डीप सीक V3 में, इसमें सबसे एक यूनिक क्या चीज़ है, इसमें जो मॉडल अपनाया गया है उसको बोला गया है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, MEO, जो कि चैट जीपीटी और जो इस तरह के मॉडल है उसमें नहीं है। अभी ये मॉडल क्या है? देखिए, कोई भी अगर एआई मॉडल होता है उसमें डेटा को ट्रेंड करके डाला जाता है। यह क्या है? एक सबसेट डेटा का डाला गया है। मीन्स कहिए कि एक एक्सपर्ट हर चीज का अलग अलग डाला गया है, और कोई भी अगर आप उसको कमांड देते हैं तो उसका डिसीजन जो है ये सारे एक्सपर्ट मिल के
एक जो डिसीजन होता है उसी को यह डिस्प्ले करता है। सो दैट्स मॉडल इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल, यानी स्पेशलाइज्ड सब मॉडल फॉर द इफिशियंसी। ऐसा चैट जीपीटी में नहीं है। चैट जीपीटी में एक मॉडल डाला हुआ है और कोई भी अगर कमांड देते हैं तो पूरा वह एनालाइज करके आपको दे देगा। इसमें क्या है, एक्सपर्ट डाला हुआ। मान लीजिए किसी चीज़ का अगर आप सोशल पूछते हैं तो सोसाइटी का एक्सपर्ट एक अलग है, पॉलिटिकल का अलग है। एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। इस तरह का स्पेशलाइज्ड सब मॉडल है जो कि फास्ट और सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। यह 14.8 ट्रिलियन टोकन से ट्रेंड किया गया। डेटा जो डाला जाता है उसमें उसको टोकन से डिनोट करते हैं, है ना। मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन MLA है, यानी अब यहाँ मल्टी हेड, बहुत सारे हेड बना के इसमें डाले गए हुए हैं और लेटेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, जिसके कारण कॉस्ट में इसकी कमी आई है। क्लियर। और यह GPT-4o ओमनी को भी पास कर गया, क्लाउड 3.0 सुनेट इसको भी पारिस भी गूगल बैक्ड है ना, इनको भी पास कर गया या इंफॉर्मेशन देने में, और सबसे स्पेशलाइज्ड और एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप अगर यूज करेंगे इसको टाइप डीप सी को तो V3 को, तो यह आपको खुद पता चल जाएगा। जब यह सोच रहा है ना तो सोचने का तरीका भी डिस्प्ले कर रहा है। कोई आर्टिकल अगर आप देंगे कि हाँ इसको समराइज करे तो समराइज तो करेगा, लेकिन सबसे पहले कैसे सोचा यह भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। क्यों? चूंकि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट है इसमें और मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन है। आए बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा डीप सीक R1 की बात कर लेते हैं। यह जो है रीजन को शो करता है, यानी चेन ऑफ थॉट शो करेगा। यानी बहुत सारा का, अगर इसमें क्या है, मैथ, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह इसमें बहुत अच्छे तरह कर रहा है। यानी जो भी थॉट है ना वह थॉट का एक चेन बना के शो कर रहे हैं कि इस थॉट के तहत ही, इस थॉट के तहत ही, इस थॉट के तहत ये हो जाएगा। और इस हर थॉट के साथ एक रीजन भी यह बता रहे हैं कि इस थॉट का यह रीजन है, इस थॉट का यह रीजन है, इस थॉट का यह रीजन है, इस थॉट का यह रीजन है ना। और यह ओपन AI को सरपास कर गए मैथ में, कोडिंग में और नॉलेज टास्क में अभी। और चीपर की बात करें तो 90 से 95% सस्ता है या ओपन AI का या ओमनी वर्जन से, O1 वर्जन से। तो इसीलिए इतना लोग इसको अभी चाह रहे हैं, लोग इतना यूज कर रहे हैं, जो शेयर बाजार में भी इधर उधर हो जा रहा है। क्लियर। अब हम आते हैं कि कैसे यह डीप सीक जो है इतना अफोर्डेबल, इतना सस्ता हो गया। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो भी AI होते हैं उसमें AI हार्डवेयर होते हैं, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अलावा ये सबसे मेन हार्डवेयर है AI का। क्लियर। तो सबसे एक्सपेंसिव जो GPU है वह है H100, जो कि नॉर्मली चाहे ओपन AI और जो AI बना रहे हैं वो यूज करते हैं, लेकिन यह यूज किया है NVIDIA का H800 GPU जो सस्ता हो गया, है ना। ये लो लेवल कोड भी इसमें ऑप्टिमाइज करके डाले हैं, जो मेमोरी और परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया गया। यह एक नया जो टेक्निक इन्होंने यूज किया है क्या, एक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग, यानी उसी मॉडल को इन्होंने ट्रेंड किया है जो इसेंशियल पार्ट है। उसी मॉडल को यह ट्रेंड किया है जो ऐसा नहीं कि कहीं से डाटा उठा के सारे को ट्रेंड कर दिया जाए, यानी रिफाइंड डाटा को ट्रेंड किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इतना करने के बाद चूंकि सारे डाटा को ट्रेंड तो करना नहीं है, तो $1 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, जिसके कारण क्या हो गया कि यह बहुत चीपर AI बन गया है। यानी ऐसा कि हर किसी के या पॉकेट फ्रेंडली बन गया है, या डीप सीक का जो AI है। क्लियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है ना, वैसा मशीन जो कि आदमी की तरह काम करे। अब इंडस्ट्री का इंपैक्ट क्या है, बहुत बड़े बिग टेक जो है ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, इन लोगों को चैलेंज कर रहा है ये स्पेंडिंग मॉडल पर कि कैसे मॉडल बनाया जाए, क्योंकि इन लोगों को बहुत पैसे खर्च करते हैं, है ना। और उसके बाद में मैसिव इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट AI इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्टारगेट वगैरह मैं डिस्कस किया हूँ, जाके देखिएगा जो ट्रम्प साहब का है कि एकदम मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए AI का, है ना। यह भी क्वेश्चंस का सवाल हो गया। और AI डेमोक्रेटाइजेशन, यानी या प्रजा या लोकतंत्रीकरण जो AI का है, चूंकि यह ओपन सोर्स है, इसमें कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो यह इस एक तरह से यह AI के मामले में यह डेमोक्रेटाइजेशन या लोकतांत्रिकरण को आगे बढ़ा रहा है। कैसे? ओपन सोर्स मॉडल करके,
ऐसा चाहता है या तो इसको कोडिंग करके रख लेता है ना, लेकिन नहीं, यह ओपन सोर्स मॉडल बनाए कि हर कोई चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, फ्री। क्लियर। अब इसका फ्यूचर क्या है अब एआई का, इसके आने से अब एआई का फ्यूचर बदलने लगा है। क्योंकि ओपन एआई जो है यह एक इस इंडस्ट्री को रीडिफाइन करने जा रहा है, यानी फिर पुनर्परिभाषित करेगा यह। क्योंकि यह ओपन एआई है और इतना सस्ता है, इतना रिफाइंड डाटा दे रहा है, तो यह तहलका मचाए कि नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीप सीक जो है यह सस्टेन कर पाएगा, करेगा तो कितना दिन करेगा, देखते हैं। इसके अलावा एआई का रेगुलेशन और इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह का नहीं है, तो इस पे काम करने की जरूरत है। तो यह जो डीप सीक के एआई का जो अभी राइज हुआ है, यह सिग्नल दे रहा है कि अब एआई डेवलपमेंट जो है एक मेजर शिफ्ट के तरफ जा रहे हैं। जो मोनोपोली था वह नहीं होगा, हर जगह ओपन एआई होगा और एक मेजर शिफ्ट जाएगा रेगुलेशन के क्षेत्र में भी, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी, और एआई के डिफिनीशन, एआई इंडस्ट्री के डिफिनीशन के क्षेत्र में भी एक मेजर शिफ्ट करेगा या एआई अब इसके आने से। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।